नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बालाजी स्कूल रातूसर पर। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अपने 10वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम था गणित का, उसके आंसर मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। इसमें मैं सभी क्वेश्चन को आपके सामने पूरा हल नहीं करके आपको केवल आंसर बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सभी क्वेश्चन का मिलान करके और अपने अंकों का निर्धारण कर सकें। तो अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का जो अपने में से और लय से के बारे में बताया गया है कि दो संख्याओं का में से 27 है और फिर उनका एलसीएम जो है वो 162 है, तो और उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी कितनी होगी। तो किस आधार पर करोगे। वेरी गुड। अपना जो फॉर्मूला था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो उस आधार पर जब आप हल करोगे तो उसमें आपको आंसर प्राप्त होंगे कितने, 81, क्योंकि 162 में 54 का भाग 3 बार जाएगा और 27 को 3 से गुणा करवाओगे 81 आ जाएगा। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि x² - 2x - 8 के शून्य अपने को बताने हैं। तो शून्य बताने हैं, जब आप इनमें संख्याएं ढूंढोगे तो आपको संख्या मिलेंगी -4 और +2, यानी आपके जो आंसर मिलेंगे उसमें आपको आंसर मिलेंगे -2 और +4। फिर अपना नंबर 3 है कि पहली संख्या x का 2 गुना, एक सेकंड, पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। कि पहली संख्या x का 2 गुना यानी 2x, ये कितना है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या y के 7 गुने से यानी 7y, और उससे 5 कम है तो माइनस क्या हो जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, द ऑप्शन। उसके बाद में अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर दिया गया आपको 3, तो nवां पद होता है an बराबर a + n - 1 × d। तो अपने को nवां पद यानी an का मान क्या आएगा आपके पास, प्रथम पद कितना होगा, 2 + n - 1 और इंटू d का मान कितना है, 3। और इसे आप जब हल करोगे, ब्रैकेट को हल करोगे तो ये बनेगा 2 + 3n - 3, तो प्लस का 2 माइनस का 3 बचेगा -1, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3n - 1। उसके बाद में आपके पास है नंबर 5 कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, 3 के पहाड़े वाले, यानी 3, 6, 9, 12, 15। तो उनको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, 3, 6, 9, 12 और 15, ये 5 गुणज हो गए प्रथम। डायरेक्ट जोड़ सकते हो कि 15, 12, 27, 9, 36, 6, 42 और 3, 45। क्यों, ऑप्शन का सवाल है, आपको ऑप्शन सही करना है, तो 45। या फिर अपने योगफल के आधार पर कर सकते हो कि SN बराबर एक छोटे वाला सूत्र n/2, फिर कोष्टक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और एक अपने कर सकते हो आप किसके आधार पे, जो बड़े वाला सूत्र था SN बराबर n/2, फिर बड़े कोष्टक के अंदर 2a प्लस, फिर छोटे कोष्टक में n - 1 × d के आधार पर। ठीक है, तो 45 इसका आंसर रहेगा। फिर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में PQ² + QR² बराबर है PR²। तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है, और इसमें अपने को पूछा गया कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो 90 के सामने वाली कर्ण, यानी कर्ण के सामने वाला कोण कौन सा होगा, समकोण। तो इसमें कर्ण क्या है, PR। तो PR के सामने वाला कोण कौन सा बचेगा, Q बचेगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा Q। 0,3 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी पूछिए तो y वाले निर्देशांक लिखने, यानी 3 इकाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। फिर नंबर 8, 2 sin 45 cos 45 का आपको मान पूछा गया है। तो 2 की जगह 2 sin 45 की जगह 1/√2 गुणा cos 45 की जगह 1/√2। √2 गुणा √2 2 होंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 गुणा 1 आपका कितना बच जाएगा, 1। तो इसमें राइट आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसमें अपने को कहा गया है कि जो छाया है वो छाया बराबर कितनी है, उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। ऊंचाई की 1/√3 गुना है। छाया हमेशा किस रूप में होती है, आधार के रूप में। ये गुणा में है, इधर लेके आऊँगा तो भाग में बराबर बचेगा 1/√3, यानी अपने पास बच गया आधार बटा लंब। और आधार बटा लंब क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर 1/√3। तो कोट का कितने डिग्री पर 1/√3 मान होता है, वेरी गुड, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पर। तो इस पर आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव क्या होती हैं, समांतर होती हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर कौन सा, 11, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। वृत्त की परिधि और व्यास के अंदर अपने संबंध होता है 22/7। डायरेक्ट कर सकते हो, तो 22 × 176
22 × 176, तो इसका व्यास होगा 56, तो इसकी त्रिज्या आपको मिलेगी कितनी 28। त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले का आयतन दिया गया यानी 4/3 पाई r क्यूब और इसका मान है 36 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल होगा और 3 इस वाले साइड में भाग में गुणा में जाए 108, 4 इधर वाली साइड में गुणा भाग में जाएंगे तो कितने बचेंगे r क्यूब बराबर 27 बचेंगे हल करने पर। r का घन 27 है, इसका मतलब क्यूब को आप पक्षांतरण करोगे तो 27 का घनमूल जाएगा तो r बराबर कितने आ जाएंगे 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3 सेमी, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो पूर्ण संख्याएं अपने कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, और प्रथम 11 लेनी है तो 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक पहुँचेंगे 10 तक, क्यों कि प्रथम 11 लेनी है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे करके 11 ही लेनी है अपने को, तो 0 1 नंबर हो गया, 2 ये तीसरी, फिर और ये 10 नंबर कौन सी हो जाएगी 11 नंबर की। इनका माध्य पूछा है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन सभी को जोड़ने पर आपके पास आएंगे 55 और बट्टे में राशियाँ कितनी 11 और 55 में 11 का भाग दोगे 5 बार, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ब। बंटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 और 3 का बहुलक है, तो बहुलक क्या होता है सबसे अधिक बार आने वाला, तो सबसे अधिक बार कौन सा है 3 आया है, तो इसका आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ब। PE बराबर 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता, कोई घटना घटित हो रही है और नहीं हो रही है उनकी प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है, तो यहाँ पे ये अपना 0.05 दे दिया, ई नहीं पूछा है तो 1 में से घटा दोगे 0.05, तो आपके पास क्या बचेगा 0.95 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। समांतर श्रेणी -3, -1/2, 5/2 का 11वां पद है, तो ये एपी दे रखी है लेकिन ये एपी है नहीं बच्चों, क्योंकि 5/2 में से यानी A3 में से आप A2 घटाओगे तो 5/2 और उसमें से -1/2 घटाओगे तो माइनस होगा, फिर ये खुद माइनस में तो माइनस गुणा माइनस प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जो D का मान है वो 3 मिलेगा, और उसी के बाद में जब आप A2 - A1 करोगे तो ये -1/2 है, उसमें से -3 घटेगा तो -3 घटेगा मतलब +3 होगा, और ये मान बचेगा आपके पास कितना 2.5, यानी यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, और जहाँ पे एपी का मान एपी के अंदर डी का मान समान नहीं है तो एपी हो ही नहीं सकती। एपी तभी होगी जब डी का मान सेम हो, यानी A3 - A2 बराबर हो A2 - A1, तो ये एपी है ही नहीं। इसका मतलब इसमें आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया वो गलत दिया गया है, तो आपको क्या मिल सकता है इसमें आपको बोनस मिल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर 60 - sin स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और उसकी स्क्वायर, फिर माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान होता है √3/2 और उसकी होल स्क्वायर, तो इसका मान बनेगा 1/4 माइनस वो बनेगा 3/4, तो प्लस का 1/4 माइनस के 3/4 कितने बचेंगे आपके पास, ये आ जाएंगे कितने माइनस के 2/4 यानी माइनस का 1/2 इसका आंसर रहेगा, माइनस के 1/2 क्यों रहेगा, क्योंकि ये तो हो गया माइनस का 1/4 और ये हो गया था प्लस का 1/4, ये हो गया माइनस का 3/4, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 2/4, 2 से आप भाग दोगे ना तो माइनस के 1/2 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, बताओ भी। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² बराबर 154, तो पाई गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में आएगा तो भाग में रहेंगे 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे काटोगे, 7 × 7, तो r का मान कितना बचेगा 7 सेमी बचेगा, कितने सेमी 7 सेमी। फिर एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई 8 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √r² + h², तो 6 की स्क्वायर + 8 स्क्वायर ये 100 होगा, √100 का मान कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माध्यक बराबर कितना 2 माध्य प्लस क्या आएगा बहुलक आएगा, क्या आएगा बहुलक, ठीक है। वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह है, 60 से 75 का अपने को क्या पूछा गया है वर्ग चिन्ह पूछा गया है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है वर्ग अंतराल नहीं होता, ये ध्यान में रखना आपको, अधिकांश बच्चे गलत करेंगे इसको। वर्ग चिन्ह का मतलब वर्ग अंतराल नहीं होता, वर्ग चिन्ह होता है मध्यमान, क्या होता है मध्यमान होता है। और मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, तो 60 + 75 करोगे आपके पास आएगा 135 बटे करोगे 2, तो आपके पास बनेगा 67.5, ये आपका आंसर रहेगा 67.5। 15 इसका आंसर नहीं आएगा, ध्यान में रखना है, ये वर्ग चिन्ह है न कि वर्ग अंतराल है। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो एक पासे को एक बार उछालोगे 6 से बड़ा अंक आता ही नहीं आता, मतलब असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर आपके सामने है कि नंबर 3 क्वेश्चन का पहला, 2 की क्यूब और 3 की स्क्वायर,
2 की क्यूब 3 की स्क्वायर और दूसरा जो मान है वो है 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर। तो एक्स वाई का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। आप देखोगे एक नज़रिए से आपको क्वेश्चन हार्ड दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन सरल है क्योंकि आपको उसके गुणनखंड रूप दिए गए हैं। तो 2 की क्यूब 3 स्क्वायर दोनों मान हो गए। एलसीएम पूछा, एलसीएम में क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है। क्या आएगी बच्चों, मैक्सिमम पावर। और इसमें मैक्सिमम पावर 3 की 2 है, इसमें भी 3 की 2 है, 3 की स्क्वायर है 9, मैक्सिमम पावर ले लिया। फिर इसमें 2 की क्यूब है, इसमें 2 की स्क्वायर है, तो मैक्सिमम पावर यानी 2 की क्यूब मतलब 8, 9 गुना 8 यानी कितना आएगा, 72। इसका आंसर रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का अगर आपको ज्ञात करने हैं तो डायरेक्ट सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ये पी एक्स बराबर आप लिखोगे और -3 का आप पक्षांतरण करोगे +3। शून्य ज्ञात करने वाला वो मान होगा जो इसको 0 कर देगा, तो बराबर 0 ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर एक्स स्क्वायर वर्ग का पक्षांतरण करोगे, वर्गमूल में आएगा। किस में आएगा, वर्गमूल में। और किसी भी संख्या वर्गमूल प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, यानी एक्स बराबर √3, उसका मान प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। यानी इसके आंसर क्या रहेंगे, प्लस का √3, प्लस का तो √3 और कोमा माइनस के √3, ये इसके 2 शून्य होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4। तो आप इसको प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, विलोपन से भी कर सकते हो। एक है x - y = 4, विलोपन से करोगे तो दोनों डायरेक्ट कट रहे हैं y वाले, तो जोड़ने पे लिख दोगे। ये 2x बराबर कितने हो जाएंगे, 2x बराबर हो जाएंगे आपके 14, 4, 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9, और y बराबर आपका कितना बच जाएगा फिर 5। तो 9 और 5, x का 9 y का 5। फिर नेक्स्ट की आकृति DE समांतर BC, DE समांतर BC, तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 1.5 सेमी है, 3 सेमी है, तो थेल्स प्रमेय लगेगी। जो यहाँ पे अनुपात है वो इस तरफ अनुपात लगेगा। यहाँ पे 1.5 का दुगुना हुआ है, तो इधर भी 1 का दुगुना होगा, तो ये कितने आएगा, 2 सेमी आएगा। आपको थेल्स प्रमेय से पूरा हल करना है। बिंदुओं -a, और -a, के बीच की दूरी, तो दूरी वाला सूत्र लगाओगे। दूरी वाला सूत्र लगाने के बाद जब आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 2a इकाई। कितना आएगा, 2a इकाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आप इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाओगे कि ये खंबा है, खंबे को सदैव लंबवत रूप में रखा जाता है और क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्षैतिज हो गई, और ये अपने क्षैतिज के रूप में क्या बनेगी, छाया बनेगी। ये छाया का अंतिम बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य की जो प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ पे अपने मिलती है, मिलने के बाद छाया नहीं बनती। और ये ऊंचाई और छाया दोनों बराबर समान दे रखी है, तो ये अपने क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार। ये अपना छाया का सूर्य के साथ 49 कोण हो गया थीटा। दोनों बराबर है, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा। दोनों सेम है, तो 1/1 बराबर tan थीटा। तो tan का कितने डिग्री पर मान 1 प्राप्त होता है, 45 पे। तो इसका क्या आंसर आएगा, 45 डिग्री आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो एक मीनार है क्षैतिज पर स्थित है 90 डिग्री कोण पर, और कितने मीटर दूरी लेनी है, 100 मीटर दूरी लेनी है। कोई बिंदु है और वहाँ पे जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई पूछी, यानी लंब आपको ज्ञात करना है। दिया हुआ है आधार, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, थीटा की जगह 60 है, तो tan 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है बच्चों √3, तो h का मान आ जाएगा 100√3। आगे हल करो तो √3 की जगह लिखोगे 1.732, तो 100 गुणा 1.732 आ जाएगा 173.20 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेमी दी गई है, और जो आपको केंद्र पर अंतरित कोण है वो दिया गया है कितना, 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr थीटा बटा 180। तो पाई की जगह 22/7 लिखोगे, आर की जगह आप लिखोगे 7, थीटा की जगह लिखोगे 60/180। तो 3 बार कटेगा, 7 से 7 कैंसिल, और कितना बच गया, 22/3। 22 में 3 का भाग दे देना, 7.33 आपके पास प्राप्त होगा। 7.33 सेमी, सेमी स्क्वायर नहीं आएगा, चाप की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है, तो आपको घन की भुजा पूछी है, किनारा पूछा है, यानी कोर की लंबाई पूछी। आसान सा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर बराबर 1014। तो a स्क्वायर के गुणा में 6 इधर लेके आओगे, भाग में 6 का भाग दोगे तब एक बार जाएगा, और फिर 41, तो 6 और 5 बचेंगे, यानी 9 169, यानी a स्क्वायर बराबर 169। तो वर्ग को पक्षांतरण करो वर्गमूल में, तो a बराबर कितनी आएगी, 13 सेमी। कितनी आएगी, 13। ये मान मीटर में है, तो आप क्या लिख दोगे, मीटर में लिख दोगे। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र लगाओगे क्या, 4 पाई r स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर में शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। 7 गुणा 7 आपको केवल आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, 7 चौक 28, 28 को 22 से गुणा करवाओगे तो आएगा 616। मान सेमी में, क्षेत्रफल है तो घात कितनी, 2, 616 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी।
फिर रूट 5 को ए' में सिद्ध करना है, तो ए' में सिद्ध करना है तो रूट 5 को आप सर्वप्रथम क्या बनोगे, प्री में मानोगे और a बट्टा बी लिखोगे। रूट 5 बराबर a बट्टा बी, और वो सहअभाज्य पूर्णांक है और साथ में क्या है b बराबर कितने नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते। फिर आपको दोनों तरफ क्या करनी थी, स्क्वायर करनी थी। क्या करनी थी, स्क्वायर वर्ग करना था। तो बनेगा 5 बराबर a स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का पक्षांतरण करोगे, 5 को इधर लेके आओगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर बराबर कितना, a स्क्वायर बट्टा 5, यानी वहाँ पे क्या लिखोगे फिर, कारण आपकी a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित है। फिर नेक्स्ट काम क्या करोगे आप, विभाजित होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो a का जो मान है वो कोई 5 के पहाड़े में है तभी तो विभाजित हो रहा है। तो फिर आगे जाके आप मानोगे कि a बराबर क्या है, 5c है, c कोई पूर्णांक है यानी 5 के पहाड़े का है, तो हो सकता है यहाँ पे 5 से कम 5 हो या 10 हो या 15 हो, 25 हो, 50 हो, 55 हो, जो भी मान है, तो c की जगह कोई पूर्णांक होगा। वो लेने के बाद में यहाँ पे 5c की स्क्वायर बनेगा, तो आपके पास मान रहेगा b स्क्वायर बराबर 5c की स्क्वायर करोगे तो 25c स्क्वायर बट्टा होगा 5, 5 से कैंसिल करोगे तो आ गया 5c स्क्वायर, c स्क्वायर के गुणा में 5 है, आप पक्षांतरण करोगे किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये बनेगा कितना, बी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ये अपने प्रेम में बनती है, आपने पढ़ी हुई भी होगी। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलेगा, समीकरण बनेंगी अलग अलग, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो स्टार्टिंग में बच्चों आपने क्या माना था, इसको प्रीमिय माना था और उसमें लिखा था कि ए व बी क्या है, सहअभाज्य हैं, लेकिन अपने को पता चल गया कि बी ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है, यानी क्या बन गई, सहभाज्य बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास, विरोधाभास हो गया, मतलब प्रारंभ में अपने जो कल्पना की थी वो क्या की थी, गलत की थी। इसका मतलब जो रूट 5 है वो क्या है, ए प्रीम में है। वेरी गुड। फिर बहुपद अपने को दिया गया है, इसके शून्य अपने को ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने, इसमें आपके पास इस प्रकार से बनेगा 2x स्क्वायर और 12 आने चाहिए माइनस के, तो माइनस का 4x, माइनस के प्लस के 3x और माइनस के 6। तो यहाँ पे आपके 2x कॉमन बनेगा तो आएगा x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन बनेगा x माइनस 2। फिर वापस दोनों पद में x माइनस 2 है तो x माइनस 2 और गुणा में x माइनस 2 वापस कॉमन आ गए। फिर आपके पास बचा कितना, 2x प्लस 3। तो आपके जो एटलीस्ट उत्तर बनेंगे वो बनेंगे x बराबर 1 तो आएगा प्लस का 2 और 1 आपका आएगा x के बराबर, क्यों 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा, दोनों गुणनखंड के रूप में बराबर 0 है। इसका मतलब पहला जो मान है उसके बराबर भी 0, दूसरा बराबर भी 0। क्यों है, क्योंकि पक्षांतरण करते जाएंगे इसके कारण। तो x बराबर होगा 2 और 1 आ जाएगा, 2x बराबर -3, 2x बराबर -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। तो आपका उत्तर बनेगा x बराबर 1 तो कितना बना था आपका, 2 क्या 2 बना था, और 1 अपना कितना बना, -3/2। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर यानी दो संख्या, एक x होगी एक y, इनका अंतर 26 है। अंतर करने का मतलब ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी वाली है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये मान आप इसमें रख दो, तो x की जगह रखोगे कितना बन जाएगा, x की जगह रखने बनेगा 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से 1y घटेगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ गया, 13। तो y बराबर 13 आ गया, तो x बराबर कितना हो गया, x कितना था, y का 3 गुना था, तो 13 3 39। तो क्या बनेगा, दोनों संख्या एक 13 बनेगी, एक कितनी बनेगी, 39 यानी 39। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, आरबीसी से पूछा गया क्वेश्चन है, अपने आरबीसी बोर्ड की जो किताबें लगती थी उससे दिया गया है। डी समांतर बीसी दी गई है, तो आपको थेल्स प्रमेय लगानी है और कुछ नहीं करना है। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ पे AD बट्टा DB बराबर आएगा AE बट्टा EC। तो AD बट्टा DB यानी x बट्टा x माइनस 2 और फिर बराबर होगा x प्लस 2 बट्टा x माइनस 1। ये अपने जुड़ घटने रहे, इनको आप कोष्टक में लिखोगे, क्या करवा दोगे, वज्र गुणा, और वज्र गुणा करवाने पर आप जब हल करोगे तो x बराबर कितना आंसर बचेगा, 4 बचेगा। चेक भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि 4 लिखोगे, यहाँ पे 6 होगा, कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 4, 4 में से 2 गए तो 2। देख सकते हो 3 का दुगुना 6, 2 का दुगुना 4, तो यहाँ पे x का मान 4 आएगा। हल करने का तरीका मैंने आपको बता भी दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु x, 3, 5, 7 के बीच की दूरी 2 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करो, बीच की दूरी दी गई है तो 5 आपको दिया गया है और दूरी वाला सूत्र लगाना है कि दूरी बराबर, तो दूरी 5 दे दी गई दोनों बिंदुओं के बीच की। आगे क्या लिखोगे, x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर और प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर दी रूट x माइनस 5 की होल स्क्वायर बनेगा प्लस 3 माइनस 7 या 7 माइनस 3 की होल स्क्वायर बनेगा। और उसको जब आप हल करोगे तो हल करने पर आपके पास एक तो उत्तर आएगा 2, एक उत्तर आएगा 8, यानी 2 या 8। कैसे बनते हैं देखो,
इस प्रकार से दूरी आपकी 5 थी, अंडर दी रूट x निर्देशांकों अंतर तो आपका बनेगा x माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों अंतर 3 में से 7 घटा दो या 7 में से 3 घटा दो 4 की स्क्वायर, ये अंडर दी रूट है, वर्गमूल का पक्षांतरण करो, वर्ग में तो 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर 16 और प्लस 16 को इधर लेके जाओगे तो माइनस 9 बराबर बचेगा x माइनस 5 की होल स्क्वायर, ये वर्ग है, इसका पक्षांतरण करोगे तो किस में आएगा, वर्गमूल में आएगा, तो क्या बचेगा 9 का वर्गमूल आएगा प्लस का 3 और माइनस का 3, वर्गमूल का मान हमेशा प्लस और माइनस में आता है और बराबर क्यों आता है ये मैंने कक्षा में बार बार से बताया है। और फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनाता है, x माइनस 5 की होल स्क्वायर था तो वर्ग का पक्षांतरण कर दिया, वर्गमूल आ गया। अब एक बार तो इसमें आप प्लस 3 लेके चलोगे तब x माइनस 5 रहेगा, माइनस 5 को इधर लेके आओगे तो प्लस 5 यानी 8 आ जाएगा। एक बार आपको रखना पड़ेगा माइनस 3 तो बराबर था x माइनस 5, माइनस 5 को इधर लेके आओगे प्लस 5 तो कितना बचेगा प्लस का 2, तो प्लस 2 या प्लस 8 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a बराबर 1/1 है, tan a बराबर है तो tan होता है अपना लंब बट्टा आधार बराबर 1/1 है, तो पहले आपको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वहाँ से आपका कर्ण का मान आएगा √2। अब जो पीछे क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन बन गया, तो 2 गुणा साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान इसमें 1 है, कर्ण का मान √2 गुणा कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार 1 है, कर्ण कितना है √2 गुणा √2 होता है 2, तो कितना आंसर बनेगा 1। फिर नेक्स्ट, 2 खंबे जिनके शीर्ष, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है क्योंकि बुक से नहीं था, आसान सा क्वेश्चन है। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है, 2 खंबे हैं, एक 20 मीटर का है, एक कितने मीटर का है 14 मीटर का, ये अपना क्षैतिज पर स्थित है, 90 डिग्री के कोण पे स्थित होंगे, ठीक है। ये 20 का है, ये 14 मीटर का है, ये यहाँ पे 14 का है, तो अपने इसके समांतर लेके देखें तो इस खंबे की कितनी दूरी तक आ जाएगा 14 तक है, तो ऊपर वाली ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी बच गई 6 मीटर। फिर क्या करें, 2 खंभों के शीर्ष कोमा ऊंचाई इतनी है, एक तार से जुड़े हैं, कौन जुड़े हैं कि 2 खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हैं, शीर्ष यानी ऊपर वाला भाग तार से जोड़े गए हैं, और तार हमेशा अपने को क्या रखना है, पूरा एक सरल रेखा में रखना है, वो इसमें लिखा भी हुआ है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ इस क्षैतिज के साथ कितने का कोण बनाएगा 30 डिग्री का बनाएगा, तो अपने को तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे, 90 के सामने वाली कर्ण, तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। दिया हुआ आपके पास क्या है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब दिया गया है, तो कर्ण बट्टा लंब क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो क्या बनेगा फिर कि कर्ण अपने को ज्ञात करना है, लंब आपके पास कितना बच गया था 6, कर्ण बट्टा लंब और कोसेक थीटा, थीटा की जगह 30 है तो कोसेक 30 डिग्री, तो कर्ण का कर्ण बट्टे में 6, कोसेक 30 का मान कितना होता है sin 30 का उल्टा, sin 30 का 1/2 तो ये 2/1 यानी 2, तो कर्ण बराबर कितना होगा 6 दूनी 12, तो कर्ण कितने मीटर का होगा 12 मीटर का होगा, इन तार की लंबाई 12 मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 2 सेकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र से बनने वाले हैं, उसमें अपने को जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 है, छोटे वाले की कितनी है 3 है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जो बड़े वृत्त के लिए तो जीवा का काम करे, छोटे के लिए स्पर्श रेखा का काम करे, ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे लंब होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आएगी। इसी प्रकार अपने इधर वाले त्रिभुज में काम करेंगे तो ये भी कितनी आएगी 4, 4 कितनी हो गई 8, तो जीवा की लंबाई कितनी आएगी 8 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा πr² थीटा बट्टा 360, ये सूत्र लगाओगे तो 22/7 गुणा r², r कितनी है 21, तो पाई की जगह 22/7 r² यानी 21 गुणा थीटा की जगह 60 बट्टे कितना होगा 360, πr² थीटा बट्टा 360, तो 6 बार कटेगा। फिर 7 एकम 7 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से काट दिया तो 11 बार, तो कितना है 11 गुणा 21 यानी कितने आएंगे 21 को 10 से गुणा करें 210 और 21 कितने हो गए 231, मान है सेमी में, क्षेत्रफल है तो घात 2, तो 231 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन दिया गया है और उस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार सदैव क्या होता है वृत्ताकार, तो πr² बराबर 154 है, तो r² बराबर 154 गुणा में पाई इधर आएगी तो भाग में पाई मतलब 22/7, तो 22 नीचे रह जाएगा 7 ऊपर, और ये कितनी बार कटेगा 7 बार। r² बराबर कितने 7 गुणा 7, तो r बराबर कितनी आ गई 7 सेमी, कितनी आ गई 7 सेमी। अपने से पूछा क्या है कि इसका वक्र पृष्ठीय, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2πr/s, बेलन के आधार जो है उस परिधि को आप ऊंचाई से गुणा कर दो, वक्र पृष्ठ आ जाएगा, तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह
7 आया था क्या, 7 गुणा h का मान 15, तो 7 से 7 कैंसिल, और 22 जो 44, और 44 को कितने से गुणा करवाओगे, 15 से, तो 15 चौके 60, 6 15 चौके 60, 6 66, 660 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, x और f दिए गए हैं, तो क्या सूत्र लगेगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ पे एक तो बनेगा 40, फिर बनेगा 36, और फिर बनेगा 84, और फिर 56, फिर 45, और फिर कितने 60। तो कितने हो गए, 4 3 7 8 15 5 20 4 24 6 30, यानी 300 तो हो गए ये, 6 4 10 6 16 और 5 21, तो ये हो गए 321। कितना मान बना, 321। बाकी आप जोड़ के सही देख लेना, 321। और बट्टे में सिग्मा एफ का मान कितना है, 8 6 14 12 26 और 7 33 5 38 6 44। 44 का भाग दोगे, 44 आते होते हैं 308, बच गए 13, और पॉइंट लगाते 130, भाग जाएगा 2 बार, 44 दूनी 88, बच गए 12 और 30 42, और पॉइंट लगा होगा 420, तो 420 होगा तो कितनी बार जाएगा, 44 9 396, 9 बार, तो 7.29 कितना आंसर रहेगा, 7.29, ये आपका माध्य रहेगा। एक पासे को फेंका जाता है जिसके 6 फलक इस प्रकार से अंकित हैं, और आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2/6 यानी कितना, 1/3, और डी प्राप्त होने की, तो डी एक ही बार है, तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 और 250 के बीच में 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 12 से स्टार्ट होंगे, 12 16 ऐसे करके 250 नहीं है लास्ट में, 249 नहीं है, 248 में 4 का भाग जाता है। तो कितने गुणज है, एन का मान ज्ञात करना है, तो ए एन का मान कितना है, यहाँ पे 248 बराबर प्रथम पद 12 प्लस एन अपने को ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान कितना है 4, तो 12 का पक्षांतरण कर दोगे 236 बचेगा, और गुणा में 4 इधर लेके आओगे, भाग में बराबर कितना n-1, 236 में 4 का भाग दोगे तो 59 चौके होते हैं 236, इतने होते हैं ना, 4 5 20 3 36 4 9 36 59, -1 को इधर लेके आओगे तो +1 कितने आ जाएंगे 60, यानी 60 होंगे। फिर 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं योग अथवा में है, अगर किसी ने ये किया है तो ये बता देता हूँ। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को संख्या देखनी पड़ेगी 0 से 50 के बीच में। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप लिख सकते हो कि क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं 25 होती हैं, आप याद करके देखोगे तो 25 ही मिलेंगे, जैसे 1 3 5, लास्ट में 50 विषम नहीं है 49 है, तो एन का मान जैसे अपने 250 वाला में ज्ञात किया ना, वैसे ज्ञात करो तो 25 आएगा। फिर आप इनका योग ज्ञात करोगे तो एस एन कितने का, 25 का, तो n/2 यानी 25/2, प्रथम पद कितना 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है 49 है, तो 49 से 1 50, 50 में 2 का भाग 25 बार जाएगा, 25 गुणा 25 यानी इसका जो आंसर आएगा वो 625 होगा। फिर नेक्स्ट, ये आपके जो बुक है, बुक के अंदर अपने को क्या दिया गया, एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन पीछे के अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी आया था, अब की बार नहीं, लगभग अपने 2018 या 17 के करीब आया था। तो इसमें आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के आपको शीर्ष दिए गए हैं, और आपको एक समांतर चतुर्भुज के रूप में इसको क्वेश्चन को लेना था कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, लगातार लेने हैं ए बी सी और डी। फिर इसमें आपको क्या करना था, ये शीर्ष दिखाने के बाद में इनकी ये विकिरणें बनानी थी, और समांतर चतुर्भुज के विकिरण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित होते हैं मतलब ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु का काम करेगा, किसका काम करेगा, मध्य बिंदु का। तो अपने जो ए के निर्देशांक अपने पास है 6 1, बी के हैं 8 2, और सी के 9 4, और डी के कितने p,3। तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक लेके चलोगे कि इस बिंदु के जो मध्य बिंदु निर्देशांक है वही इसमें इसके लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, और उस आधार पे आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो अपने जो पॉइंट है, शायद अनुपात वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 7वीं प्रश्नावली में, उसमें उससे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है स्टार्ट होने से पहले वो ये एग्जाम्पल है। पूरा देखना चाहते हो देखो आप कैसे करोगे। ये 6 1 हो गया, ये अपना हो गया 8 2, और ये हो गया अपना 9 4, ये हो गया अपना p,3। तो अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक देखोगे तो कितने आएंगे, 9 6 15 यानी 15/2, और इसके आएंगे 1 4 यानी 5/2। और इसमें जो मध्य बिंदु है ये इसके लिए काम करेगा, दोनों का सेम ही तो है, दोनों का सेम है। तो इसमें मध्य बिंदु निर्देशांक देखो आप कितने, ये कितने थे 8,2 थे ना, और ये थे p,3, तो ये हो जाएगा p प्लस कितना 8/2, और y के जो निर्देशांक बनेंगे मध्य बिंदु y के निर्देशांक y1 + y2/2, तो ये कितने बनेंगे
3 यहाँ पे 3 है ना, 3 और यहाँ पे कितने थे 8 और 2, तो ये कितना बनेगा 5/2। तो ये देख लो x वाले y वाले सेम सेम है कि नहीं, x वाले भी सेम होंगे कि एक ही तो बिंदु है, ये बिंदु इसके लिए काम कर रहा है, ये बिंदु इसके लिए काम कर रहा है, अलग अलग तो है नहीं, तो दोनों निर्देशांक बराबर होंगे, तो 5/2 5/2 बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपको किसको बराबर रखना है, आपको बराबर रखना है p, आपको बराबर रखना है p प्लस कितना आया था अपना 8 था क्या, हाँ p प्लस 8 था, बट्टे में था 2 x वाला, और क्योंकि x वाला चाहिए अपने को, उसके बाद में कितना था 2, ये अपना समांतर चतुर्भुज था, तो p प्लस 8 और बट्टे 2 x वाला हो गया। y वाला में कितना था, a का था 6 1 और c के थे कितने 9, शायद 15/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और प्लस 8 का पक्षांतरण कर दो -8, यानी p बराबर शायद 7 आंसर आएगा, कितना मिलेगा 7। बाकी आप चेक कर सकते हो, ये हूबहू अपना बुक का क्वेश्चन दिया गया है। अनुपात वाला देखो, अथवा के अंदर उस बिंदु निर्देशांक जो इतने और इतने को इतने अनुपात में विभाजित करता है, यानी अपने को विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो विभाजन बिंदु में x का निर्देशांक बराबर m1 गुणा x2, तो m1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है -1 प्लस m2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है सॉरी m1 गुणा x2 का मान कितना दिया गया यहाँ पे 4 प्लस m2 गुणा x1 का मान कितना -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 5, तो ये हो गया कितना 8, और 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5, 5/5 यानी कितने आ गए 1, कितने आए 1। m1 का मान 2 गुणा x2 का मान कितना है 4 है, प्लस m2 का मान 3 है गुणा x1 का मान -1 है, तो 8 - 3 यानी 5, 5/5 यानी 1 आ गया। उसके बाद में विभाजन बिंदु के y के निर्देशांक बराबर m1 यानी 2 गुणा y2 यानी -3 प्लस m2 यानी 3 गुणा y1 यानी 7 और बट्टे में कितने m1 प्लस m2 यानी 5, तो ये तो हो गया -6 और प्लस 15 21 में से अपने 6 गए कितने बचे 15 बचे, 15/5 यानी कितने आ गए 3, तो 1 और 3 होना चाहिए, चेक कर लेना आप, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, अपने प्रमेय के रूप में था। तो एक वृत्त है और वृत्त के परिगत आपको क्या मान के चलना है समांतर चतुर्भुज, यानी इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, एक तो समीकरण ये हो जाएगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। दूसरी फिर अपने बाह्य बिंदु से यहाँ पे स्पर्श बिंदु दर्शाएंगे 4 PQRS, फिर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लेके चलेंगे कि AP और ये वाला मान बराबर है, इस बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, उन समीकरणों को अपने जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में समीकरण 1 वाला मान उसमें रखोगे तो उसमें क्या होगा, ये एक भुजा इस भुजा के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये अगर 5 थी तो ये भी कितनी होगी 5। फिर समांतर चतुर्भुज क्या कह रहा था कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5, यानी चारों क्या हो गई बराबर, चारों भुजाएं बराबर है, तो वर्ग भी हो सकता है और अपना समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन वर्ग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पहले से समांतर था, क्या था समांतर था, इसका मतलब इसकी विकिरणें बराबर नहीं थी, तो क्या होगा 4 भुजाएं बराबर हो और विकिरणें बराबर नहीं हो तो क्या होगा समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो परिगत जो हैं आमने सामने भुजाएं वो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। हूबहू अपना क्वेश्चन किसका है, बुक का है, तो उसमें आप देख सकते हो, उसके आधार पे आप कर लेना, क्यों यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा तो अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करोगे, माध्य को ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको वही काम करना है, क्या कि माध्य का जो वर्ग अंतराल के रूप में, तो वो सूत्र लगाओगे L प्लस n/2 या सिग्मा f/2 माइनस CF/f इंटू H, ये लगा के आपको हल करना है, ठीक है। और इसमें आपका जो वर्ग अंतराल वाला L का जो मान है वो मैं आपको बता देता हूँ। L वाला मान आपका बनाता शायद ये 28 4 32 और 42 74, और सिग्मा f/2 का मान आएगा आपके शायद 50, तो 50 या 50 से अधिक ये वाला बनेगा वर्ग अंतराल, यानी L का मान 20 होगा और F का मान इसमें आपका कितना बनेगा 42 बनेगा, और CF का मान एक मिनट, तो इसमें सिग्मा f/2 यानी मान आया 50 या 50 से अधिक CF ढूंढनी है आपको। तो CF बनाओगे ना आप, CF आपको बनाना था, ये 4 रहेगी, ये 32 होगी, ये फिर 74, आगे 94 और आगे 100, ठीक है। तो 50 या 50 से अधिक CF वाला मान यानी 74 वाला मिला, ठीक है, 74 वाला मिला। इसके संगत जो वर्ग अंतराल मिलेगा वो 20 से 30, तो यहाँ से आप L का मान, F का मान, CF का मान और H का मान रखोगे क्वेश्चन के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर आप करना चाहते हो बारंबारता बंटन का माध्य, तो माध्य इसमें दिया गया है, तो माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, तो 21.5 बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, तो इसमें सिग्मा fx का आप गुणा करवाओगे, उन सभी को जोड़ोगे,
तो 35 के वाला इसमें जुड़ेगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या होगा, सहजातीय नहीं रहेगा इनके साथ में, तो प्लस के रूप में 35 के रहेगा। और इसी प्रकार से नीचे अपने जो बारंबारता का मान है वो 6 4 10 3 13 और 2 15, 15 प्लस के रूप में रहेगा। और इसको अंत में आप हल करोगे तो अंत में आपका आएगा के बराबर 67.5 और बट्टे में आना चाहिए शायद 13.5 आएगा क्या, इतने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और फिर अपने इसको काटना चाहे तो कितने से कटेगा, फिर ये 27 से काट के देखो, 5 बार 57 135, 27 दूनी 54 बच गए 13 135, 57 135, 5 से काटोगे 5 बार, के का मान शायद 5 आएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, कर्ण 13 सेमी का हो तो उन्हें 2 भुजाएं, ऊंचाई यानी एच का मान आधार से कितना कम है, 7 कम है, और कर्ण अपने को कितना दे रखा है 13। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो उसमें अपने को जो आधार मिलेगा वो आधार आपका आएगा 12 सेमी, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है तो वो कितनी आ जाएगी 5 सेमी। अपने चौथी प्रश्नावली जो है उससे हुबहू क्वेश्चन दिया गया है। ये 2 क्रमांकित पूर्णांक वाला उसी के अंदर है, तो क्रमांकित पूर्णांक के अंदर आप लिख सकते हो एक x है तो दूसरा क्रमांकित है तो x + 1, इनके वर्गों का ध्यान में रखना है, वर्गों का इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर, और दोनों का योग 365। और इसको आप हल करोगे तो आपका आंसर जो रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 14 और 13 रहना चाहिए, 14 और 13 196 और 169, 9 6 15 और 9 6 15 116 2 1 3, हाँ 14 और 13 इसके आंसर आएंगे। फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो ये अपना आसान बनता है, इसमें आसान वाला आप कर सकते हो कि कोसेक को आप किस में करोगे, साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो 1/sin थीटा, और कोट को चेंज करोगे तो कोस थीटा बटा साइन थीटा और उसकी होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप लघुत्तम लेके हल करोगे तो ऊपर बनेगा 1 - कोस थीटा की होल स्क्वायर बट्टे में होगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, सर्वसमीका 1 - कोस स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका के बाद सूत्र लगने की संभावना रहती है तो एक का क्या कर सकते हो स्क्वायर, सूत्र बनेगा फिर a² - b स्क्वायर बनेगा, और उसकी जगह आप क्या लिख दोगे a + b गुणा a - b, तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा। ठीक है, और ये अपने बुक के क्वेश्चन है कि 17.5 कल्पित माध्य मानकर, तो इसमें तो आपको कल्पित माध्य के लिए बाध्य कर दिया गया, आपको कितना मानना है 17.5 मानना है, तो इसको नहीं करते हो आप बहुलक वाला करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा आसान रहेगा। और बहुलक वाले के अंदर साहित्य का आंसर क्या बनना चाहिए, देखो 1 से 3, तो इसमें बहुलक सबसे अधिक वाली बारंबारता यानी कितना 8 वाला, तो वर्ग अंतराल 3 से 5 तो L का मान 3 होगा, और F1 का मान होगा 8, F0 का मान होगा 7, और फिर कौन सा बच गया F2 का मान रहेगा 2, और इसको फिर अपने को क्या करना है हल, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 से 5 के बीच में मिलेगा, 3.29 या 3.30 या फिर 3.28, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका पेपर, आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा लगा है, और हमारे YouTube चैनल से आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। धन्यवाद।